आज इस वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक की बात करेंगे हम, और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। तो इसमें ये एक क्वेश्चन है हमारा रिएक्शन कैलकुलेट करने का, और ये पेपर 2023-24 का जो ओल्ड सेम में पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरे का ए पार्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए सपोर्ट के बारे में, बीम के बारे में और लोड के बारे में कि कितने टाइप्स के लोड होते हैं। उसके लिए हाईटेक डिजिटल क्लासेस पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, वो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि इसके लिए बेसिक क्या क्या आपको पता होना चाहिए रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है अ बीम ऑफ 8 मीटर लॉन्ग इज हिंज at A and supported on roller over a smooth surface inclined at 30 डिग्री। तो एक एंड पे तो हिंज सपोर्ट लगा है, दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट है, और रोलर सपोर्ट जो रेस्ट कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कर रहा है, और उस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट बी पॉइंट पे। द बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर, और बीम के ऊपर जो लोड लगाया गया है वो दिखाया गया है। डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शंस, हमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है ए पे और बी पे। सपोर्ट रिएक्शंस कहाँ निकालते हैं? जहाँ पे हमारा सपोर्ट लग रहा है। तो एक ए पे सपोर्ट लग रहा है और बी पे सपोर्ट लग रहा है। अगर सपोर्ट के बारे में आपको आइडिया है तो इसको बोलते हैं हम हिंज सपोर्ट जो ए पे है, और इसको बोलते हैं हम रोलर सपोर्ट जो बी पे है। अब जब रिएक्शन निकालेंगे तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि जहाँ पर हिंज सपोर्ट लगा है उसके प्लेस पे हम दो रिएक्शन अप्लाई करेंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में VA, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में HA। जहां पर हमारा रोलर सपोर्ट लगा है वहां पे सिर्फ एक ही रिएक्शन लगता है, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इसमें एक बात और समझनी है, और वो बात क्या है कि सपोर्ट जो लगता है हमेशा वो सपोर्ट के जो रिएक्शन लगेगा वो सपोर्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। तो जैसे हमारा ये हिंज सपोर्ट था तो वर्टिकल रिएक्शन जो है इसके हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। तो जब हम बी एंड की बात करेंगे तो बी एंड पे इंक्लाइंड प्लेन दिया है, तो जो सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करेगा वो क्या करेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो इस सपोर्ट को बोल देंगे हम VB। क्या बोलेंगे? इस सपोर्ट को हम VB बोलेंगे। और कोई भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि रोलर सपोर्ट पे एक ही हमारा रिएक्शन एक्ट करता है। दूसरा क्या है कि जो भी इंक्लाइंड फोर्स इस बीम के ऊपर लगे हुए हैं उन इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करेंगे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये 8 किलो न्यूटन का लोड जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। इस कंपोनेंट को लिखेंगे हम 8 cos 45, इस वाले कंपोनेंट को लिखेंगे हम 8 sin 45। और साइन कॉस में रिजॉल्व करने में अगर दिक्कत हो तो फोर्स जिस साइड के साथ एंगल बनाएगा उसे हमेशा कॉस में लेना है। तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये कॉस में होगा और ये फैक्टर हमारा साइन में होगा। अब ये तो इधर वाले फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में हो गए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गए, लेकिन ये जो VB रिएक्शन है ये इंक्लाइंड है। अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल बचेगा हमारा 60 डिग्री। और जब ये एंगल 60 डिग्री बचेगा तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारा VB। क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे VB cos 60 डिग्री, और इसका जो वर्टिकल सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन लगेगा वो रहेगा हमारा VB sin 60। तो इस वाले VB को हमने, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, इधर लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका VB cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो रहेगी वो यहीं पे रहेगी, इस पॉइंट से पास होके जाएगी। तो ये हो गया हमारा VB cos 60 और ये हो गया हमारा VB sin 60। अब इतना काम हमने कर लिया। अब इस पे अप्लाई करेंगे हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या अप्लाई करेंगे? इस पे अप्लाई करेंगे अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहली जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की वो कहती है समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स भी हमारा राइट की तरफ लगेगा उसको प्लस लेंगे, जो लेफ्ट की तरफ लगेगा माइनस। ये साइन कन्वेंशन है, आप उल्टा भी ले सकते हैं।
जो भी फोर्स हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा उसको प्लस में लेंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसको हम माइनस में लेंगे। अब यहां से शुरू किया तो ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एच ए। आगे चले तो यहाँ कोई फोर्स नहीं है, एक फोर्स ये लग रहा है राइट की तरफ, तो क्या लेंगे इसको प्लस का 8 cos 45, 8 cos 45। आगे चले तो ये वर्टिकल है, यहाँ पे एक ये रगला है लेफ्ट की तरफ लग रहा है, ये कितना है हमारा वी बी cos 60 इक्वल टू 0। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है वो कहती है समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो इस बीम में वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका हम सम करेंगे और इक्वल टू क्या रख देंगे 0 के। तो यहां से शुरू किया हमने, एक फोर्स लग रहा है वी ए ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है माइनस का 10, एक हमारा नीचे की तरफ लग रहा है 8 sin 45, माइनस का कितना लग रहा है हमारा 10 लग रहा है, और प्लस का क्या है हमारा, प्लस का हो गया वी बी sin 60 इक्वल टू 0। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। वी ए ऊपर की तरफ है, माइनस का 10 नीचे की तरफ है, माइनस 8 sin 45 नीचे की तरफ है, माइनस 10 नीचे की तरफ है, और वी बी sin 60 ऊपर की तरफ है। 2 इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं हम तीसरी इक्वेशन की। तीसरी इक्वेशन क्या होती है हमारी, वो कहती है समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। अब मोमेंट जो है वो किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है। किसके अबाउट लिया जाएगा, यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले सकते हो। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पे अननोन ज्यादा होंगे, यहाँ 2 अननोन है एच ए और बी ए, यहाँ पे एक ही अननोन है, तो हम ए के अबाउट लेंगे, तो हमने लिख दिया ए के अबाउट। दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, और सारे फोर्सेस का मोमेंट लेके इक्वल टू 0 रखना है। जब ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ए पॉइंट से जितने भी फोर्स पास होके जाएंगे, जिनकी भी लाइन ऑफ एक्शन, उन सब की वजह से मोमेंट 0 आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि मोमेंट का मतलब क्या है हमारा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे लेनी है कि अगर आप इस फोर्स का मोमेंट ले रहे हो तो ये फोर्स और इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर इस फोर्स की उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0, इसकी भी डिस्टेंस 0, तो इन दोनों की वजह से मोमेंट हो गया 0। अब आगे चलते हैं, ये है हमारा 10 किलोन्यूटन। तो 10 किलोन्यूटन का मोमेंट इस ए के अबाउट लेना है, तो ये निकल के आएगा 10 इंटू, अब डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाइए, लाइन ऑफ एक्शन बना दी, और जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो डिस्टेंस हो गई 2, तो ये आ गया 10 इंटू 2। आगे चले तो इसकी ये जो 8 cos 45 है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होके जा रही है जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी मोमेंट 0 हो गया। अब बचा ये 8 sin 45, तो इसका मोमेंट लेंगे तो कितना हो गया हमारा 8 sin 45। डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो गया 4 इंटू हो गया 4। अभी इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा वो बाद में बताता हूं, अभी मोमेंट लेते हैं सिर्फ। आगे 10 किलोन्यूटन का मोमेंट लेंगे तो 10 का मोमेंट कितना आएगा, 10 इंटू इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाइए, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 2, 4 और 3, 7, तो ये आ गया हमारा 7। आगे चले तो उसके बाद इस वाले ये जो फोर्स है वी बी cos 60, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होके जा रही है, तो इसकी वजह से मोमेंट 0। अब क्या बचेगा आपका वी बी sin 60, तो इसका जब हम मोमेंट लेंगे यहाँ से तो वी बी sin 60 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये इस पॉइंट पे लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, 4, 3, 7 और कितना हो गया ये 8, और इक्वल टू किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो सारे फोर्सेस का मोमेंट ले लिया 1, 2, 3 और 4। साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, देखो इस फोर्स का आपको मोमेंट लेना है इस पॉइंट के अबाउट, तो आप इस तरह से इसको सर्कल बनाएंगे कि जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो वो इसके अंदर आना चाहिए, तो ये डायरेक्शन क्या है हमारी पॉजिटिव, तो ये ले लिया हमने प्लस। जब ये यहाँ अप्लाई करेंगे इसके ऊपर यही वाला फॉर्मूला, तो ये ऐसे सर्कल बनेगा, क्योंकि अगर ये सर्कल आपने बनाया तो ये बाहर जा रहा है, ये पॉइंट जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हो अंदर आएगा, तो ये भी क्लॉकवाइज, तो इसको भी क्या लेंगे प्लस। ये 10 भी किस में आएगा, प्लस में आएगा,
लेकिन इसकी अगर बात करें तो इसका अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो पॉइंट बाहर जा रहा है, तो इसके लिए आपको इधर की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, माइनस का वी बी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से ये तो हमारा हो गया कितना, ये हो गया 20 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 साइन 45, ये हो गया हमारा 70, और माइनस का है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 8VB, और कितना हो गया आपका साइन 60। आप कैलकुलेटर की हेल्प से इनको ऐड करके यहाँ से VB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो VB की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, वो VB है हमारा 16.27 किलो न्यूटन, ये आ गई हमारी VB की वैल्यू। और यही VB की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के आएगी, हमारी HA की। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जब यहाँ VB की वैल्यू रखेंगे तो HA इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, HA की वैल्यू आ जाएगी 2.478 किलो न्यूटन, ये आ गया हमारा HA। और जब VB की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो आपको ये VB पता चल गया, सारी चीज़ें पता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका VA निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो VA की वैल्यू निकल के आएगी, VA की वैल्यू आ गई आपकी 11.56 किलो न्यूटन, ये होगी आपकी VA की वैल्यू। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका ओल्ड सेमेस्टर 2023-24 में आया था, और तीसरे के A पार्ट में ये सवाल पूछा गया है। प्रॉब्लम के साथ और हम डिस्कस करेंगे अभी इस क्लास के अंदर कि क्या है हमारा, कैलकुलेट द रिएक्शंस एट द सपोर्ट फॉर द गिवन बीम। एक बीम दिया है, उस पर डिफरेंट टाइप्स के लोड एक्ट कर रहे हैं, हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना है सपोर्ट्स पे। तो अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट A पे सपोर्ट लगा हुआ है, दैट इज हिंज सपोर्ट, और एक सपोर्ट E पे लगा हुआ है, दैट इज रोलर सपोर्ट। तो हमारा काम यहाँ ये है कि हम A पॉइंट पे जो हिंज सपोर्ट लगा हुआ है इसकी वजह से जो रिएक्शन होगा वो निकालना है, और E पॉइंट पे जो रोलर सपोर्ट है उसकी वजह से जो रिएक्शन होगा वो निकालना है। स्टार्टिंग करते हैं हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के। तो जहाँ भी हमारा हिंज सपोर्ट लगा है उसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, 2 रिएक्शन लगाएंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में तो बोल दिया VA, और एक लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो क्या होगा हमारा HA। जब हम रोलर सपोर्ट को हटाएंगे तो रोलर सपोर्ट की जगह एक ही रिएक्शन लगाएंगे, और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये लग गया हमारा VE। तो ये 3 वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, एक VE की वैल्यू, VA की वैल्यू और HA की वैल्यू। अब इसमें जो हमें देखना है कौन कौन से टाइप के लोड लगे हुए हैं, तो A से B के बीच में जो है आपका ये UDL लगा हुआ है, B पॉइंट पे एक मोमेंट लग रहा है, C पे पॉइंट लोड लग रहा है, D पे भी एक पॉइंट लोड है, और E से और F के बीच में आपका UVL लगा हुआ है। तो पहला काम तो हमारा ये है कि ये UDL और UVL जो लग रहे हैं इनको हम पॉइंट लोड में एज्यूम कर लें, कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, बट फॉर द कैलकुलेशन या कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इनको हम कन्वर्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं पॉइंट लोड में। तो इस UDL को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हमारा कि ये जो हमारा पार्ट है इसका आप एरिया निकाल लो, इसको छोटा सा रेक्टेंगल, या एक काम करिए आप 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर में कितना हो गया, 10 × 4 इक्वल टू आ गया 40 किलो न्यूटन। अब ये 40 किलो न्यूटन पॉइंट लोड तो बन गया नीचे की तरफ, लेकिन ये एक्ट कहाँ पे करेगा, ये UDL आपका बीच में काम करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 40 किलो न्यूटन। अब हम जब सॉल्यूशन करेंगे UDL नहीं कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। ये डिस्टेंस 4 मीटर है तो ये 2 मीटर हो गया, और ये 2 मीटर। UDL हमेशा बीच में एक्ट करेगा, सेंटर। इसको एज्यूम करेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर शेप है आपकी, इसका एरिया निकालिए तो टोटल लोड आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस कितना है ये, और हाइट कितनी है इसकी 20, ये इसकी हाइट होगी। 2 से 2 कट गया, ये बच गया 20 किलो न्यूटन। अब ये भी पॉइंट लोड में आ गया 20 किलो न्यूटन, लेकिन ये एक्ट कहाँ पे करेगा, तो जिधर हमारा ट्रायंगल की हाइट होती है, जिधर हमारी ट्रायंगल की क्या है हाइट, उधर से ये 1/3 डिस्टेंस पे काम करता है। तो अगर मैं इस लोड को यहाँ पे लगाऊं, कितना आया, वैल्यू तो आई है 20 किलो न्यूटन, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे,
इधर ट्राइंगल की हाइट की साइड से 1/3 ऑफ टोटल, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। कितनी होगी डिस्टेंस 2/3, तो आप लिखेंगे इसको 2/3 मीटर। तो इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया अभी। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस। अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली इक्वेशन क्या कहती है? पहली इक्वेशन कहती है समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगा है HA, तो हमने HA की वैल्यू 0, बाकी कोई फोर्स ही नहीं है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हैं? एक तो ये लगा है VA, एक UDL लग रहा है, ये कितना है टोटल 40। तो जब हम वर्टिकल फोर्स की बात करेंगे तो मोमेंट को नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ फोर्स को करेंगे। माइनस का कितना है हमारा 15, ये कितना है हमारा माइनस का 20, और ये UVL टोटल कितना निकल के आया? उससे पहले हमारा ये VE लग रहा है ऊपर की तरफ, तो प्लस का VE और माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा ये 40, 40, 80, 95। तो ये हो गया VA माइनस 95 प्लस का VE इक्वल टू 0। यहाँ से हम VA प्लस VE को अगर निकालेंगे तो वो आ गया 95, इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1। तो VA प्लस VE इक्वल टू 95 के बराबर आ गया। अब हम तीसरी इक्वेशन अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम की, वो मोमेंट की इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे? समीशन ऑफ मोमेंट किसके अबाउट लेंगे हम? A के अबाउट। वो मैंने आपको अभी बताया है कि A के अबाउट क्यों ले रहे हैं, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और सारे फोर्सेस का मोमेंट A के अबाउट लेके 0 के बराबर रखेंगे। अब A के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो A से जितने भी फोर्स पास होकर जा रहे हैं सबकी वजह से मोमेंट 0, VA की वजह से मोमेंट 0 और HA की वजह से मोमेंट 0। आगे बढ़े तो ये UDL लग रहा है, कितना है ये 40। तो कितना लिखेंगे हम इसको? 40 इंटू डिस्टेंस कितनी होगी इसकी लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 2 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। आगे चले तो अब मोमेंट की बात कर रहे हैं तो इस मोमेंट को लेना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का क्या लिखेंगे हम इसको? 50। माइनस का लिख दिया हमने ये 50। इस फोर्स का मोमेंट लेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अभी मैंने आपको डायरेक्शन बता दी कैसे लेना है। तो कितना आएगा ये? प्लस का 15 इंटू डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक? डिस्टेंस आ गई हमारी 6, तो हमने 6 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 का लेंगे तो 20 भी क्लॉकवाइज आएगा, तो प्लस का कितना हो गया हमारा 20 इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 8। आगे चले तो हमारा ये VE लग रहा है, ये क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो माइनस का VE इंटू डिस्टेंस कितना होगा हमारा 4, 6, 8 और ये कितना होगा 10। 10 ही हुआ ना, 4, तो 6, 2, 8 और 2, 10। यहाँ पे लग रहा है VE। आगे अब हमारा ये फोर्स लग रहा है 20, ये क्लॉकवाइज रहेगा तो 20 इंटू, क्योंकि ये इधर से जाएगा इसकी डायरेक्शन, तो 20 इंटू डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ तक 10 हो गई हमारी, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक 2/3। तो आप इसको कितना लिखेंगे? 10 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें VE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया 80 माइनस का 50 प्लस का 90 और ये कितना हो गया आपका 160, और माइनस का हो गया हमारा 10 VE और प्लस का हो जाएगा हमारा 20 इंटू 3 LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो VE की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, वो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। 49.3 किलो न्यूटन VE की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ जाएगी। अब VE की वैल्यू पता चल गई। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे यहाँ पे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? VA प्लस VE इक्वल टू 95, और VE की वैल्यू क्या है हमारी? VA प्लस VE की वैल्यू है 49.3 इक्वल टू 95। तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 95 माइनस 49.3 इक्वल टू, ये निकल के आएगा हमारा VA की वैल्यू 45.7।
तो वी ए इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे 45.7 किलो न्यूटन। तो हमारा वी ए भी निकल गया यहाँ से और वी ई भी निकल गया। तो तीन रिएक्शंस निकालने थे हमारे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए की वैल्यू 0 आ गई, वी बी की 49.3 आ गई और वी ई की वैल्यू 45.7 आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा और आप देखिए इसको और बाकी इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिए। थैंक यू।